30 मार्च 2020 को मालेगांव शहर के साबिक रुकन असम्बली व साबिक मेयर कांग्रेस पार्टी के मौजूदा सदर शेख रशीद शेख सफ़ी ने बुलाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां कांग्रेस पार्टी के सदर शेख रशीद ने मालेगांव के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी पर तनकीदों के तीर बरसाए, वहीं मोहम्मद मुस्तकीम मोहम्मद मुस्तफ़ा डिग्निटी को बताया मुत्तहदा महाज का ज़ेरॉक्स गट नेता। कोविड-19 में जहां कांग्रेस सदरों ने कुछ डॉक्टर्स की मजम्मत की, वहीं बीयूएमएस डॉक्टर्स को बताया काबिल तारीफ और की उनकी जमकर तारीफ। इसके अलावा शहर के सुलगते हुए मसाइल, साइजिंग मालकान, बुनकर बिरादरी के मसाइल और गुज़श्ता दिनों राशन चोरी के मामले पर की खुलकर बात। आइए हम ले चलते हैं आपको सीधा कांग्रेस भवन हजार खोली की ओर, जहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मालेगांव शहर के साबिक रुकन असम्बली कांग्रेस के सदर शेख रशीद ने दी अहलियान शहर को ईद की मुबारकबाद। कोरोना वायरस को बताया तारीख का हिस्सा, कोविड-19 को अल्लाह का अजाब गर्दाना। उन्होंने कहा कि 64 साल की उम्र में मैंने मुफ्ती इस्माइल जैसा आदमी नहीं देखा। इंसान को हमेशा बहैसियत आलिम सच बोलना चाहिए। इशारों किनारों में शेख रशीद ने मालेगांव के मुख्तलिफ डॉक्टर्स की कारकर्दगी पर किया दुख का इजहार। साथ ही साथ बीयूएमएस डॉक्टर्स को काबिल मुबारकबाद गर्दाना, जिन्होंने कोविड-19 पर कंट्रोल किया। दवाखाना बंद करने का मशवरा देने वाले डॉक्टर्स की मजम्मत की। अहलियान मालेगांव, साइजिंग मालकान और बुनकर बिरादरी को भोला भाला और सादा किस्म का इंसान कहा। आसिफ अब्दुल्ला के तीसरा महाज पर इलेक्शन लड़ने पर उठाए सवाल, कहा ग्रीन मालेगांव का सपना किसने देखा था। आसिफ यूसुफ अब्दुल्ला किस साबिक आमदार के हमनवा थे। शहर के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी पर लगाया शहर को गुमराह करने का इल्ज़ाम। साइजिंग चलेगी तो लूम चलेगा, बुनकर व साइजिंग मालकान का है चोली दामन का साथ। गुज़श्ता दिनों राशन चोरी मामले पर कहा कि हमें हम्माल नहीं, चेयरमैन की गिरफ्तारी चाहिए। आंगनवाड़ी खिचड़ी राशन चावल की चोरी पर उठाए सवाल। चोरी के इल्ज़ाम की बुनियाद पर चेयरमैन और दीगर मुलज़िमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा कब करेंगे शहर के मौजूदा एमएलए। जमूर हाई स्कूल पर किया बड़ा इंकशाफ। शेख रशीद ने मुस्तकीम डिग्निटी पर जहराना हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस को चोर कहने वाले पहले अपने गिरेबान में खुद झांके। मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी के सदर शेख रशीद ने मुस्तकीम डिग्निटी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो मुत्तहदा महाज के ज़ेरॉक्स गट नेता हैं। मरहूम बुलंद इकबाल के मेयर चुनाव पर किए संगीन सवाल। निहाल अहमद की नया पूरा वाली फैमिली की दिल खोल कर तारीफ़ की और उन्हें काबिल मुबारकबाद कहा। सिविल हॉस्पिटल सोनिया गांधी के जरिए विलास राव देशमुख के घूरने पर नहीं बना। अपने ही कारपोरेटर असलम अंसारी की तारीफ़ और उन्हें कहा बाशऊर इंसान। शेख रशीद के लिए कोई काम चैलेंज नहीं, अल्लाह की मदद हो तो हर काम होता है। अपोजिशन को हर वक्त तो सिर्फ सियासत दिखाई देती है। शेख रशीद ने किया अपोजिशन पर जहराना हमला। कांग्रेस पार्टी कारपोरेशन की आमदनी बढ़ाने पर पूरी तवज्जो दे रही है। मुफ्ती इस्माइल के ताल्लुक से कहा कि मुफ्ती इस्माइल कभी अपना काम नहीं बताते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सभी लोगों का मैं मेरी ओर से इस्तकबाल करता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और ईद की सभी लोगों को और सभी शहरवासियों को, सभी जनता को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद बहरहाल ईद होती है, चाहे वो हालात किस तरीके की भी हो। तो चलो ये भी एक ईद अच्छे ढंग से अल्लाह ताला ने हम सब शहरियों की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों की और पूरी दुनिया के लोगों की अच्छे ढंग से गुजर गई। भले ही घर में रह कर के इबादत करना पड़ी, लॉकडाउन का ध्यान रखते हुए लोगों ने मस्जिदों में भी इबादत की डिस्टेंस रख के, और ईद की नमाज भी अल्लाह के करम से डिस्टेंस रख के लोगों ने, चाहे वो मस्जिदों में या अपने घरों में जो पढ़ा। मैं जो बोल रहा था कि एक तारीख, ये भी तारीखें हमने बहुत सुनी हैं, दुनिया की, देश की, शहर की, लेकिन ये भी एक तारीख दुनिया के लिए बन गई है, कोरोना वायरस वाली। और मैं समझता हूँ कि ये आज़ाब है अल्लाह का। पीछे भी आप लोग मेरे घर के ऊपर आए तो मैंने बोला था कि जब क़यामत आएगी तो सुना हूँ जो मैंने, पहले बीमारी का ही दौर आने वाला है
कोई एक शहर में तो आई नहीं, एक राज्य में तो आई नहीं, एक देश में तो आई नहीं, पूरी दुनिया में है, सभी लपेटे में है। और मैं समझता हूँ ये उसकी शुरुआत है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हमारे शहर के अंदर झूठ बोलने की बहुत सारे लोगों की आदत पड़ गई है। फिर भी अल्लाह का बंदा, जैसे मैं अल्लाह से डर नहीं रहा हूँ, अभी भी खौफ नहीं खा रहा हूँ। जैसे एक हमारे वहाँ के आमदार साहब है, मेरे समझ में नहीं आता कि इस तरीके का तालीम मैंने मेरे अपने शहर के अंदर, मेरे अपने 64 साल की उम्र होने जा रही है कल मेरी, समझ आई वहाँ से लेकर के समझो 10-12 साल के बाद, 13 साल के बाद समझ अच्छी आ जाती है इंसान को। ये 50-52 सालों के अंदर तो मैंने ऐसा आलिम नहीं देखा। हाँ, जितने भी आलिम सुना हूँ, देखा हूँ, वो सब अल्लाह के नेक बंदे थे। फिर भी अगर भले ही कोई आलिम उनके बारे में नहीं बोलता होगा, है ना, लेकिन क्योंकि मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भी कलमा गो हूँ, मर के मुझे भी अल्लाह को मुँह दिखाना है, तो मुझे तो कम से कम तकीद करना चाहिए कि इंसान को आलिम रहते हुए कम से कम तो सच तो बोले। आमदार रहते तो खाली तो अलग बात थी कि भाई ठीक है, कुछ झूठ बातें दुनियाई तरीके से चल जाती। अब हर बातें वो झूठ की शक्लों में जो बोलते हैं कि पिछले दिनों उन्होंने जो यूट्यूब के ज़रिए जो बातें कही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल करके कह करके, जो दुनिया के अंदर एक वबा आई है, और हमारे हिंदुस्तान में भी आई है, केंद्र सरकार भी फेल हुई है और मालिको कॉरपोरेशन भी फेल हुई है। दोस्तों, ये तो दुनिया फेल हो गई है। बहुत बड़े ऐसे मुल्क है जहाँ पे तिब्बी तैयारियाँ पहले से रहा करती थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है, हमारा हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी लॉकडाउन का जो पालन हुआ हर राज्यों के अंदर, हर शहर के अंदर हर लोगों ने किया। और हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी आबादी के अंदर अगर 1,65,000 अगर शक के दायरे के अंदर बीमार है, और करीब मेरा ख्याल है 6,000 के करीब मौतें हुई है, या और कम। और मालेगांव शहर के अंदर भी शुरुआत जब हुई तो बहुत तेज़ी से हुई थी। और मालेगांव शहर के अंदर तो मैं समझता हूँ कि एक 10-12 एम्बुलेंस है जिसके अंदर ऑक्सीजन की इंतज़ाम है, और कुछ ऐसे हॉस्पिटल है प्राइवेट जहाँ पे ऑक्सीजन के इंतज़ामात है, और शायद सिविल वगैरह हॉस्पिटल के अंदर 1-2 जगह ऐसा नॉर्मल होगा। लेकिन ये बीमारी ऐसी थी कि हर इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी। देरियाँ हर जगह हो गई, शहर में भी हुई, राज्य में भी हुई, देश में भी हुई, लेकिन फिर भी कोशिश की गई कि उसको किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी, आज हमारी शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार है महाराष्ट्र में, हमारे अपने लीडरान ने, मुख्यमंत्री ने, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के लीडरान हो, सब ने मिलकर के कोशिश की है। आरोग्य मंत्री 2 मरतबा यहाँ तशरीफ़ लाए, पालक मंत्री तशरीफ़ लाए, और मालेगांव शहर के हमारे खुद हमारे बीच के आमदार और हमारे अपने मंत्री दादा भूसे जी कंटिन्यू आपके हमारे शाना बसाना रहे, और हर तरीके से कोशिश की गई। दोस्तों, मुझे तो बड़ा ताज्जुब की बात लगी कि जब ये बीमारी की शुरुआत हुई तो डॉक्टर हजरात ये बात कहने लगे, अच्छे जिम्मेदार डॉक्टरों ने बोला कि हॉस्पिटल बंद कर दो, दवाखाने बंद कर दो, और कोई आए तो उनसे कहो कि पहले अपना सैंपल दे करके आओ, टेस्ट ले करके आओ, रिपोर्ट ले करके आओ, फिर हम आपका इलाज करेंगे। ये बड़ी दुख की बात हमारे शहर के लिए साबित हुई है। हमारा शहर आलिमों का, हमारा शहर मस्जिदों का, हमारा शहर मदारिसों का, हमारा शहर अच्छा इल्म जानने वाला,
और अल्लाह के करम से जो कभी उस ज़माने के अंदर बचपने में हम देखा करते हैं, डॉक्टर शेख सलीम, डॉक्टर महमूद, डॉक्टर खलील, या कोई हिंदू भाइयों के अंदर कोई डॉक्टर तो थे, डॉक्टर थे, बहुत कम लोग थे। लेकिन आज अल्लाह का इतना रहम करम है मालेगांव के ऊपर, मालेगांव के अंदर खुद हमारी अपनी बिरादरी में, अपने कलमा गो भाइयों में अल्लाह ने इतने नवाजा कि इतने डॉक्टर जो है, जो MBBS है, MD है, MS है, साथ साथ में BAMS है। और मैं मुबारकबाद दूँगा ख़ास तौर से BAMS डॉक्टरों को, और जिन लोगों ने भी या कोई MBBS या और भी बहुत सारे डॉक्टरों ने, जैसे स्वाद वाला हुआ, या हमारे डॉक्टर राष्ट्रवादी के अभी मेंबर है, क्या नाम है, डॉक्टर शफीक का लड़का हुआ, डॉक्टर शफीक हुए। हमारे पड़ोस के अंदर ऐसे कई डॉक्टर हैं, छोटा रईस है, अंबार है। इन लोगों ने सबूत है, इनका बहुत तहे दिल से मैं मालेगांव की जनता की आवाम की तरफ शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन लोगों ने ऐसे मुश्किल हालात में हमारे शहर की आवाम का इलाज किया, आज जो कंट्रोल जो मालेगांव शहर में दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ के BAMS और कुछ डॉक्टरों के जो मैंने नाम लिया है, ये सब उसके मुबारकबाद के काबिल है। उन्होंने कवर किया और साथ में फिर अल्लाह ने मदद की। डॉक्टर भी एक डिग्री होल्डर है, वो भी इंसान ही है तुम्हारे हमारे सर। सिफा देने वाला अल्लाह ही है, चाहे वो हिंदू डॉक्टर हो कि मुस्लिम डॉक्टर हो, कोशिश डिग्री होल्डर करता है। सर इन्होंने किया, लेकिन कुछ जिम्मेदार लोगों ने जब इसका ऐलान किया कि दवाखाने बंद कर दो, ऐसे लोग का ही मैं मजम्मत करता हूँ। उसकी वजह से बहुत मौत शहर के अंदर हुई। अगर उनको इलाज वक्त पे मिल जाता, क्योंकि अभी टाइफाइड चल रहा है, और टाइफाइड अगर चल रहा है तो टाइफाइड में बुखार ही रहता है, और उसको अगर वक्तों के ऊपर अगर बुखार की और टाइफाइड की अगर दवा मिल जाए और 3-4 दिन अगर उसको डोज मिल जाए, तो वो कोरोना की तरफ नहीं जाता है, वो निमोनिया की तरफ नहीं जाता। ऐसा मेरा मानना है, तजुर्बे के बिना पे, अनुभव की बिना पे, है ना। मैं तो कोई डॉक्टर नहीं है, डिग्री होल्डर नहीं है ना। तो आज जो हुआ 40 दिनों के अंदर मालेगांव के अंदर जो BAMS डॉक्टरों ने और मोहल्ला क्लिनिक जो शुरू हो गए, कुछ अच्छे डॉक्टरों ने उसका अच्छा खुद से आगे बढ़ कर के काम किया, आज उसकी वजह है कि मालेगांव के अंदर कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। और अल्लाह करे आगे भी कंट्रोल रहेंगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि इसी तरीके से हमारा शहर ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला इस बीमारी का खात्मा अता फरमाए। दूसरा दोस्तों, साइजिंगों का विषय चला है। मैं साइजिंग वाले सभी मेरे भाइयों को, सही मानों में हमारे शहर के लोग बहुत भोले हैं, चाहे वो साइजिंगदार हो या कारखानेदार हो। इसलिए भोला मानता हूँ कि इनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती है। अभी हजरत में सुना गए, एक निवेदन दे दिए कल कमिश्नर के बंगले पे जाके, और निवेदन दे करके बोले कि भाई मालेगांव शहर के जो साइजिंगों को नोटिस लगी है उसको वापस ली जाए। अगर कारपोरेशन का अधिकार होता वापस लेने का, तो नोटिस क्यों कारपोरेशन देती? मेरे समझ में नहीं आता। एक आमदार आदमी, अब तो सीनियर हो गए, अभी सेकंड टाइम आमदार हो गए, तो बड़े बड़े सोनिया गांधी उनके कान में बोल देती, बोलती ना, वो बोलते ऐसा। तो ये तो खाली चीफ मिनिस्टर के कान में बोल देंगे तो ये वापस हो जाएगी नोटिस, तो आमदार है ये तो। लेकिन क्या इनको इतना नहीं मालूम है कि पॉल्यूशन बोर्ड से, MGP से ये नोटिस लगी है, और ये क्या अभी नवी लगी क्या? पहले आधे लोगों को लग चुकी थी, लोग हाईकोर्ट में भी गए हैं, उसी से भी हो रही है वकला के ज़रिए। अच्छी बात है, हमारी शहर की सनत है, बचना चाहिए। लेकिन अब मुझे बताओ कि आसिफ यूसुफ अब्दुल्ला
अब यूसुफ अब्दुल्ला महाज से हजार कुली से इलेक्शन लड़ा के नहीं, आसिफ के वालिद तीसरे मार्च से इलेक्शन इरफान अली के सामने लड़ा है। सुनो ना यार भाई, मैं बोल रहा हूँ ना। अब नोटिस से जो आई है, कौन एमजीपी में गया, कौन पोल्यूशन बोर्ड में गया, किसका वो ग्रीन मालिका बनाने का सपना था, कौन से माजी आजी आमदर के साथ वो बच्चा नौजवान घूमता था, कहाँ जा कर के ये झूठ बोलने वाले आमदार उसके साथ घूम करके शहर को ग्रीन बनाते थे, और फिर उसको ही भेज के यही समझाना चाहता साजिंगदारों को, कारखानेदारों को। आज भी नोटिस लगी है तो कोर्ट में कौन गया है? जब पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी या पुलिस डिपार्टमेंट या कलेक्टर के लोग, मैसूर डिपार्टमेंट के लोगों ने यहाँ मीटिंग ली है, गवर्नमेंट के लोगों ने, तो साइजिंग वालों के खिलाफ में कौन अधिकारियों के सामने फेस करता था? ये शहर जानता है था कि नहीं। वो यूसुफ भाई वकील साहब का लड़का अब्दुल्ला, उनके ऊपर तो सिक्का लगा हुआ है। अब उसके बाद भी कोर्ट के अंदर डिफेंस करता है, वहाँ ये संगठन का इंसान बोलता है, हरी पीली लाल टोपी वाला, क्या नाम है, यूसुफ, कंपाउंड वाला हमारा साइजिंग का संगठन का अध्यक्ष बोलता है जमीलियात, वो खुद वहाँ कोर्ट में रहता है पूना में। वहाँ वो अपने शहर के साइजिंग वालों के खिलाफ डिफेंस करता है, ये खुद सामने बैठता है, फिर भी ये आके झूठ बोलता है। अभी कल इत्तेफाक से 4 दिन पहले हम लोग बैठे हुए थे यहाँ इस्लामपुरे से, हमारे इसाक सेठ ताज अहमद का फ़ोन आ गया। इसाक ताज अहमद बोले साहब मुझे लोग ताना दे रहे हैं। मतलब किस बात का? बोले यार इस बात का ताना दे रहे हैं कि बोले यार वो आसिफ कारोबार शुरू करने का बोल रहा है, और आसिफ का बाप तो हम लोग को नोटिस लगा दिया। बोले, मैंने बोला यार भाई कौन साइजिंग वाला है वो? अगर सही मानों में वो मेरे सामने बैठकर अगर बात कर सकते हैं, सच्चे तरीके से अगर मेरे से डिफेंस कर सकते हैं, मैं भी कलमा गो हूँ, वो भी कलमा गो भाई होगा, लाओ मतलब उसको सामने बात करेंगे। कहने का मिला करके, कुल मिला करके ये शहर के साइजिंगदारों को या शहर के अवाम को गुमराह करने का काम यहाँ के आमदार, आज के झूठे आमदार, झूठे एमएलए, झूठे मुफ्ती, ये कब तक करेंगे? क्या हमारे शहर के कारोबारी बादशाह और अवाम को ये नहीं समझता कि जो कानून से काम हो उसको कानून के तरीके से करना चाहिए? जिसको कुछ समझता ही नहीं उसके पीछे दौड़ के जाने की ज़रूरत क्या, भागने की ज़रूरत क्या? चलो अच्छी बात है, देर से आए दुरुस्त तो आए। फिर मैं सुना हो कि आसिफ भाई के पास उन लोगों ने लेखी में दिया है और बोला, इतराफ़ भी किया गया कि हाँ आसिफ भाई ने हमारा बहुत सारा काम किया साइजिंग वालों का। और अगर कारपोरेशन की जहाँ भी जब जैसे भी पीछे भी ज़रूरत पड़ती थी, हम लोगों ने, आसिफ भाई ने मदद किया, लेकिन काम को इतना उलझा दिया गया गवर्नमेंट के अंदर और एमजीपी में और पोल्यूशन बोर्ड में। अब उसके अंदर वो काम चलते ही रहा और अचानक में ये कोरोना वायरस, इलेक्शन भी आ गया, फिर कोरोना वायरस आ गया और ये काम पेंडिंग पड़ गया। अब फिर आसिफ भाई के पास लोग आए हैं तो अच्छी बात है। अगर आसिफ भाई के अंदर अगर वो सलाहियत है, क्योंकि कम से कम इतना तजुर्बा उसको 5 साल का आमदार होने का मिल चुका है, कारपोरेशन का भी तजुर्बा है, और कई कोर्ट कचहरी के, गवर्नमेंट के, पोल्यूशन बोर्ड के अगर कोई मामले आए तो ज़रूर आसिफ भाई से मैंने खुद भी बोला हूँ कि ज़रूर काम करना चाहिए सब लोग का। क्योंकि ऐसा है कि साइजिंग चलेगी तो लूम चलेगा, बीम बनेगी
तो पावर लूम चलेगा। हर चीज़ हमारा एक ताने बाने के जैसा है, चोली दामन का साथ है वो। लेकिन मैं फिर भी शहर के साइजिंगदारों से, कारखानेदारों से, कारोबारी लोगों से गुजारिश करूँगा कि कब तक तुम गुमराह बन के इन लोगों से रहोगे। अब देखो कितनी अच्छी बात है कि आप लोग भी सुनते हैं, आप लोग के अखबारों में, आपके चैनलों पे न्यूज़ आती रहती है हमारे बारे के अंदर कि भाई हम लोग म्यूनसिपलिटी खजाने लूटते रहते हैं। ऐसा लोग बोलते, जो अपोजिशन के महागठबंधन के जो लोग हैं, पर झूठा अंदर भी बोलता है। अब क्या करेंगे ये झूठे आमदार साहब, झूठे मुफ्ती साहब, जो कल रात को पहरवाड़ी सेक्शन के अंदर राशन का माल जो जमा हुआ, और वो करीब करीब 31 दुकानें 21 दुकानें हैं सोसाइटी की, जो पहले न्यायालय में साहब उसके चेयरमैन थे उस सोसाइटी के। लेकिन मेरी तो डिमांड है कि खाली हम्माल नहीं पकड़ा जाना चाहिए। असल में जो उसका चेयरमैन होगा सोसाइटी का, वक्तों का आज का कोई भी चेयरमैन हो उसका, है ना, आज लॉकडाउन चल रहा है, आज भूखमरी की शिकार है लोग, आज लोगों को खाने नहीं था, तो अल्लाह ताला ने बहुत ऐसे अल्लाह के बंदे तैयार कर दिया था शहर में और दुनिया में और राज्य में और मालेगांव में और राष्ट्र में, कि लोगों तक अल्लाह ने खाना मुहैया करा दिया जरिया लगा के। लेकिन ऐसे लोग की मजम्मत करता हूँ जो लोग राशन दुकानों का माल जो गवर्नमेंट फ्री दे रही, जो गवर्नमेंट सस्ता अनाज देती है, जो केसरी कार्ड वालों के भी अनाज इन्होंने चुरा लिया। गवर्नमेंट ने इस मरतबा देने का बोला था, 28,000 लोग को मिलता है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा और राशन कार्ड है केसरी की, वही माल इन्होंने चुरा लिए। इन्होंने बीपीएल का और एपीएल का भी माल चुरा लिए, इन्होंने फुगड़ का अनाज भी चुरा लिए, इन्होंने जो आंगनवाड़ी चलती है वो माल भी चुरा डाले। 2-3 महीने से कहाँ है, 3 महीने से सब बंद है ना। उसके साथ साथ इन्होंने खिचड़ी का माल भी चुरा लिए। अब ये बताओ कि लोगों को भ्रष्टाचार कहने वाले लोग लोगों को चोर कहने वाले बोलते हैं ना, दूसरी तरफ 1 किलोमीटर 4 मेरे तरफ है। अब ये चोर का क्या होगा? क्या शहर के आमदार, शहर के मुफ्ती खुद इनकी कंप्लेंट गवर्नमेंट में भुजबल साहब से करेंगे क्या कि इनकी 21 दुकानें का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, जब्त होना चाहिए, और इनके चेयरमैन पे इसके अंदर जो लोग मुलविस हो गए उन लोगों के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, उनकी आंगनवाड़ी बंद होना चाहिए, उनकी राशन दुकानें बंद होना चाहिए, उनका खिचड़ी का ठेका रद्द होना चाहिए। ये मेरा मुतालबा गवर्नमेंट से भी है, ये तो आमदार से कर ही रहा हूँ, आज के आमदार मुफ्ती इस्माइल साहब से, झूठे आमदार से भी कर रहा हूँ, और मैं खुद भुजबल साहब के पास में मेरा माजी आमदार के लीडर, कांग्रेस अध्यक्ष का लीडर दे करके एफआईआर की नकल निकाल करके, वो पूरे लोग के ऊपर चौकसी भी होना चाहिए, उन पर गुना दाखिल होना चाहिए। एक बंदा तो अटक है ही, जो शान को लेके घूमते रहता था, गोवा के फोटो देखा मैं आज व्हाट्सएप पे, क्या ऐसा गोल दायरा आया है क्या? शान पैंट, शान जो है वो टी शर्ट वगैरह में है और पैंट में क्या है, क्या हमारे शहर की शान है वो भी, क्या। और वो लड़का वहीं गली में रहता है, 135 नंबर खोलिया वाला है शायद, क्या, और अभी भी डिग्निटी को लिए घूमता और अभी भी शान को लिए घूमता मोटरसाइकिल पे, क्या। तो ये चोरों को क्या करेंगे? तो ये अपने गिरेबान में पहले जाके दुनिया भर की चोरी करते आए, जमुर हाई स्कूल का माल लूटते आए,
पिछले दिनों कलेक्टर आए थे तो दवाखाने की डिमांड हो रही थी, है ना। तो मैंने ये डिग्निटी को चोट्टे को बोला था कि तू बना लेने देना एक दवाखाना। अब बताओ, इन्होंने न्यायालय अहमद साहब के ट्रस्ट के नाम की एक ज़मीन खरीदी थी हाईवे पे दवाखाने के नाम से। कहाँ है वो दवाखाना, कहाँ है वो ज़मीन? बेटा ले इन्होंने। और किसको बेचे? जमील बशीर को, जाके देख लो। समझे? फंसा दिए उसको भी। जमील बशीर माजी मेंबर, उनको बेचे ले वो ज़मीन। और वो कोर्ट मैटर भी चल रहा है मेरी मालूमात के हिसाब से, क्योंकि सज्जाद सर वगैरह ये लोग, मेरा ख्याल है वो भी कोर्ट मैटर चल रहा है वो ज़मीन के बारे में। तो ट्रस्टों का पैसा था। तो अब बताओ, ये कब तक लोगों को गुमराह करते रहेंगे, लोगों की बदनामी करते रहेंगे, लोगों को भ्रष्टाचार कहने में मुलविस रहेंगे, है ना। अब ये कोविड पेशेंटों का मामला जो चल रहा था, मालेगांव में तेजी से पेशेंट बढ़ रहे थे। कमिश्नर नया आया, आयुक्त तो प्रस्ताव लाया कि मुंबई के अंदर भी ये गवर्नमेंट वहाँ पे कई ठिकानों के ऊपर ज़मीनें देख करके कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर भी वहाँ कोई ऐसा हॉस्पिटल बना रही ताजपुरता, है ना। जैसे यहाँ वो 3-4 जगह का सुझाव आया था, इसमें एक जगह शुरू हुई थी। मीटिंग के अंदर ये चोर भी था, मीटिंग के अंदर गट नेता उसकी औरत है, लेकिन ये जेरॉक्स बन के गट नेता आ जाता वहाँ पे। क्या अब आ जाता, उसके अंदर शामिल भी रहता, उसके अंदर खुद की साइन भी कर देता, और उसके बाद में दूसरे दिन स्थायी समिति की मीटिंग होती, उसके लोग को बोल के विरोध भी कराता। और उसके बाद जब वो बनता है तो बोले ना झुके न बिके, न झुके न जब बिके। और भ्रष्टाचार हमने होने से बचा लिए। अब मुझे ये समझाओ कि यार बुलंदपुर जब हम बना रहे थे, जब कैसे बिक गया था? 3.25 करोड़ रुपया किसने लिया था? ये हाजी इब्राहिम मरूम से। उसके बाद तो गवाह खुद यूनुस दादा भी है। और मैं तो सुना बड़ी मालेगांव हाई स्कूल के अंदर यूनुस दादा ने डिग्निटी को बोला कि तेरे को हमेशा यही सब सोचता है क्या, कभी मिल के काम करना नहीं चाहते क्या ऐसे वक्तों के अंदर? क्या उसके साथ गवाह इसाक सेठ वगैरह भी है। तो मेरे समझ में नहीं आता, उल्टा चोर और डांटे कोतवाल को। बच्चा मेरे सामने पैदा हुआ, हमको ही सिखाता ये। अरे मैं तो मुबारकबाद दूंगा न्यायालय अहमद साहब के नयापुरे की फैमिली को, उनके सब पूरे अहले खाना के लोग। अगर वो चाहते तो प्रॉपर्टी के ऊपर मजहबी तरीके से भी, हिंदुस्तानी आइन के तरीके से भी उनका अधिकार है, हक है। लेकिन उन लोगों ने उनका हक भी मार दिए, और आज भी हक पूरा मार ही रहे हैं। अब आप लोग को कुछ पूछना है तो, कि सिविल हॉस्पिटल भी, उसके लिए भी कुर्बानियाँ लगी। सोनिया गांधी आई, विलासराव साथ में थे। अब कब्रिस्तान में मैं भी तो था, मैं भी था वहाँ, आमदार था तो मैं भी था ना। अब थे भाई। तो इन्होंने हजरत ने जिस तरीके से बोले कि जब मुझे मौलाना बारी ने बोला कि बोलो आप, बोले मुफ्ती इस्माइल आप बोलो, बोले तो बोले जब मैंने बोला कि मैडम आप तो पहले भी आए थे, जब भी ऐसा हुआ, लेकिन आपने वादा किया था जब नहीं बना, अभी फिर आप आए तो दवाखाना अभी तक तो बना नहीं। तो स्टाइल भी देखे उन्होंने। बोले सोनिया गांधी ने उनको घूर के देखा, बोले विलास अरे क्या स्टाइल है जुट्टे की, देखो। अरे मैं भी गवाह है ना वहाँ पे। अब बताओ, पहला ब्लास्ट हुआ था ना मालेगांव में, क्या दूसरा हुआ था? उन्होंने उसको क्या बताया? दूसरा। वो फिर से देख लेना उसको न्यूज़, तुम्हारी उनकी है ना बराबर। उन्होंने दूसरा बताया। लेकिन जाओ, सफीक मेडिकल वाला हयात है,
सलीम मेडिकल जो बोलते हैं, दोनों भाई आयात थे। उनके घर के भी उसके अंदर जाने गई थी। प्रांत कार्यालय के अंदर उनका पास बनाने वो भी थे, मैं भी वहाँ गया और वहाँ से उनका पास बना करके सोनिया गांधी वहाँ आ रहे थे, वहाँ जा रहे थे। तो इनसे पूछो, ये गवाह है दोनों भाई, मगर तुम एक काम करना, चेक जब दिए जाएंगे तुम सोनिया जी को बोलना। क्या कह रहे? ठीक है, चेक की हमको बहुत ज़रूरत है, ऐसा नहीं है ना, लेकिन हमको यहाँ हॉस्पिटल बना करके दो, हमारे पास दवाखाने की जगह है ना। तो इन्होंने मेरे गवाही में मेरे सामने शहर की बहुत सारी हस्तियाँ वहाँ थी, तो सोनिया जी को इन्होंने बोले चेक वापस किया। ये बात हकीकत है। क्या ये झुट्टे के बोलने पे और सोनिया गांधी ने बिलासपुर को डांट दी, घूर के देख ली, उससे नहीं बन गए। ये शहर के लोगों की डिमांड थी। मैं आमदार हुआ जब से कोशिश करता रहा और ये सब चीज़ें आई। ये अलग बात है कि उसकी मंजूरी वगैरह हुई, सब हुआ, लेकिन ये अचानक में हमारे यहाँ भ्रष्ट हो गया, उसके पहले फसाद हो गया था, है ना। तो डिमांड तो हमेशा रही, मेरे पहले भी आमदार थे, फिर जब क्यों नहीं बना। अब ये तो हर बात को झूठी बोलता है आमदार यहाँ का मुफ्ती। बोले मैं तो फ़ोन कर दिया था तो बन गया, मैंने तो लेटर दे दिया था तो वो मेरे कहने में बना। ब्रिज तो बोले मेरे कहने में बना। आप बताओ, ये 1-1 लाख रुपए की डिमांड हो गई, अच्छी बात है। अरे मैं तो बोलता 5-5 लाख रुपए डिमांड होना, एक मेंबर को 5 लाख कारपोरेशन में देना, कीटी अगर देना है ना, तो क्या 1 लाख रुपए से बचेगा? 2-2 लाख का ठहरा हुआ था। कमिश्नर 1-1 लाख का शायद प्रस्ताव भेजा, उसको एक कल मान के चले आगे परसों। चलो हमारे ही मेंबर थे वहाँ, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैं उसका हिसाब कर रहा ना। तो एक पैनल में 4 मेंबर है ना, 4 मेंबर के वार्ड के अंदर करीब कई 20,000 वोट है, कई 18,000 है, कई 15,000 है, कई 16,000 है, कई 10,000 भी है। घर कम से कम कितने हो गए? 4,000 तो हो गए हर पैनल में, 4,000 घर। अब 4 मेंबर पर आदमी कितना आया? 100 रुपया। क्या बनेगा किसका? तो इसके लिए मैं तो बोलता 5 लाख रुपए की डिमांड होना। अगर कारपोरेशन दे सकती है तो हम साथ में हैं, अगर दे सकती है तो कानून में अगर बैठता है तो 1 लाख से हल नहीं है। और ना तो ये शहर की गरीब आवाम 100 रुपये की भुक्की नहीं है। आज अल्लाह करम से पावर लूम चालू हो गए, आवाज़ आने लगी, कुछ कल से शुरू हो जाएगी, तो लोगों की गाड़ी चल जाएगी। मिल गया तो थोड़ा इनको सपोर्ट हो जाएगा। तो क्यों है 100 रुपये से क्या, कम से कम 500 रुपये तो एक आदमी को आना चाहिए, तो भला भी होगा उसका, थोड़ा एक साथ हो जाएगा। नहीं यार, अगला पिछला कवर हो जाएगा। तो ऐसी मेरी डिमांड है भाई। और कुछ अब बोलो, आराम से एक सवाल ये है कि स्टैंडिंग कमेटी की कल मीटिंग थी, 80 लाख रुपया वो नई इमारत के अंदर पंखा और लाइट अब चार्ज के नाम पे लगाया गया, वो चालू हुआ, कब बंद भी हो गया। अब उसके अंदर तो 66 पंखे नई इमारत में, नई मालेगांव, नई ICDP के अंदर। नहीं देखो, अभी तो मेरे को उसकी मालूमात नहीं। वहाँ चालू हुआ, सुनो, वहाँ कोविड पेशेंट के लिए और नॉन कोविड के लिए, दोनों के लिए बिल्डिंग तैयार की गई थी, मुझे भी इल्म है। कितना खर्चा हुआ, क्या बनाया गया। 18 मार्च की हमारी महासभा थी, लॉकडाउन होने की वजह से और ये डिस्टेंस रहने की वजह से, ये बीमारी की शुरुआत होने की वजह से हम लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया था। फिर उसके बाद में क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे अधिकार आयुक्तों को दी थी, है ना, वो उनके तरीके से जो भी किए होंगे, तो उसका कल अगर स्थायी समिति हुई है तो उन्होंने क्या मालूमात लिए वो अलग विषय है। जल्दी आगे शायद 7 तारीख तक कोई भी महासभा हो जाएगी मालेगांव शहर में,
और हम भी वो पूरा ब्यौरा 18 मार्च से लेकर आज तक क्या क्या हुआ अधिकारियों की तरफ से पूरी माहिती मंगा लेंगे, है ना। तो उसके बाद ज़रूर ये बात का मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। घरपट्टी के लिए असलम अंसारी ने कल डिमांड किया कि मालेगांव की 1 साल की घरपट्टी तो कारपोरेशन क्या सोचेगी? ऐसा है कि मैं मुखिया नहीं है ना, और यानी कारपोरेशन का मुखिया नहीं है, महापौर मुखिया है, और खाली महापौर अकेले कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए सुकृत सदस्य मिला करके ऑप्शन अपन बोलते हो मिला के 89 लोग हैं, एक उसमें मौत हो गई, अब टैक्सी है। मेरा ऐसा सुनो ना, वो निर्णय लेती है और उसको शासन मंजूरी देती है ना। अगर हमने ठहराव कर भी दिया तो शासन मंजूरी देती है। मैं मिसाल के तौर पे एक छोटी बात बोलता हूँ, अभी जैसे हम ही बैठे, ठीक है, इसमें से कुछ लोग जैसे हम भर सकते, लॉकडाउन भी आ गया तो हम अभी अगर पानी पट्टी का मार्च चले गया, भरा कितने हैं, आधे लोग भरे होंगे, 30-35 है ना। 18 मार्च तो दुकान ही बंद होगी ना, वसूली बंद हो गई, बराबर है। तो वहाँ तरफ जो वसूली होगी वो वही होगी, आगे तो जो रह गया वो रह गया। मार्च एंड तो हमारा अगले महीने तक चलता था, 15 दिन आगे बढ़ तक वसूली होती थी, लेकिन आज वो वसूली नहीं हुई। अब तुम्हारे को साल भर पानी, तिब्बी इमदाद कारपोरेशन से होना, सफाई होना, इलेक्ट्रिक लाइट जो घर शहर में जो चलते हैं अपना सिटी लाइट, उसका पावर भरना, पानी का बिजली बिल वो भरना, ये पहले तुम्हारे को तो इसके ऊपर लक्ष्य देना पड़ेगा। औषध यानी दवाई के ऊपर लक्ष्य देना पड़ेगा, साफ सफाई के ऊपर लक्ष्य देना पड़ेगा, अब सैनिटाइज़र का ज़माना है, इस पर लक्ष्य देना पड़ेगा, है ना। और अब तो केंद्र परेशान है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़े मुल्क परेशान हैं, हमारे हिंदुस्तान की सरकार परेशान है, राज्य सरकार परेशान है। तो हमारी छोटी सी नगर पालिका है, ये तो खाली लिख देते बड़ा 400 करोड़ की नगर पालिका, है ना। लिखने को, बोलने को बहुत कुछ है, मेरा ऐसा क्योंकि असलम अंसारी शासी पार्टी का सदस्य है, हमारी कांग्रेस पार्टी का, है ना। उसने बोला है तो अच्छी बात कहा है, अच्छी बात बोलो। मैं तो ये बोलूँगा कि सभी माफ़ हो जाए, क्या यहाँ के लोगों को सब माफ़ कर देने को और इनको खाली सुविधा ही देते रहना, ऐसा बोलूँगा मैं तो, क्या समझे। इसके ऐसा है आपकी ये एक अच्छा काम है, तुम्हारे थ्रू होना चाहिए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है मेरे काम शिवसेना के थ्रू करा, क्योंकि कांग्रेस अगर कोई अच्छा काम भी करने जाती है तो मैं देखता हूँ उसके अंदर अपोजिशन कुछ ना कुछ इख्तिलाफ करने की। देखो शिवसेना के थ्रू, शिवसेना तो हमारे साथ है। आप लोग सुनो ना, महाराष्ट्र में, सुनो ना, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार शिवसेना कांग्रेस की है क्या नहीं। मालेगांव शहर में भी शिवसेना कांग्रेस है ना, और अच्छे काम के लिए बीजेपी भी सपोर्ट है हमारे को। लेकिन यहाँ जो महागठबंधन, दूसरों को चोर कहने वाले कुछ चोर, इनका लीडर अच्छा आदमी मुफ्ती इस्माइल, आमदार, ईमानदार, वो क्यों नहीं बोलता कि सपोर्ट करे। तो देखो ये इनका काम है, अच्छे काम है, खाने में मट्टी डालना बोलता है क्या, कंकड़ी डाल देना, इनका धंधा है, इनका धंधा है ये। मट्टी भी डालो और तोड़ी भी करो, मट्टी भी डालो तोड़ी भी करो, है ना, ऐसा धंधा है। होना चाहिए माफ, 1 साल की सैलरी को फायदा होना चाहिए। आप नहीं, हमारे मेंबर ने दिया ना, इसका मतलब मैं लीडर है ना उनका, बराबर है यही तो होना चाहिए। बस हो सकता है गवर्नमेंट हमारे ठहराव पे निर्णय ले ले। ये अच्छे फैसले तो महागठबंधन की नजर ना लगे, मैं समझता हूँ ये मैच्योरिटी से मामला हल हो जाए और आवाम का साल भर के लिए फायदा। अरे वो तो हमने डिमांड करते तो वो कर देते थे। तो अच्छी बात है, असलम अंसारी बात और आदमी है, बोल दिया पहले ही, हम कोशिश करेंगे सब मिलके। आने वाला वक्त साहब कारपोरेशन की नहीं आमदनी का, अपने को बीओटी का, जीएसटी का जो 5-10% अपने को मिलता है, स्कॉट फीस ये सब बंद होने के बाद आज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों कहीं ना कहीं से आवक को लेकर परेशान है, और कारपोरेशन की नहीं आमदनी अभी कम होगी, बिल अगर नहीं भी माफ की तो लोग भरेंगे नहीं। तो ये आने वाला 1-2 साल कामकाज को लेकर बहुत चैलेंजिंग आपके लिए। तो नहीं, हमारी ऐसा चैलेंजिंग कुछ नहीं रहता है, सब धीरे धीरे अल्लाह आसान रास्ते बना देता है।
चैलेंज की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ से, है ना। बीमारी से डरे क्या मालेगांव के लोग, क्या देश के लोग? नहीं, हो जाए कारपोरेशन। हिम्मत से काम लिया, आगे चल रही है दुनिया, आगे बढ़ेगी दुनिया और चलेगा कॉरपोरेशन भी आगे। तुमने जो बात बोले कि भी अपना इनकम सोर्स बढ़ना चाहिए, तो जब तक मालेगांव शहर का शहरी सपोर्ट नहीं करेगा, है ना, कॉरपोरेशन हो या हुकूमतें हो बड़ी बड़ी, वो आगे नहीं जा सकती, बराबर है ना। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ मालेगांव के अंदर 1,10,000 प्रॉपर्टी है, मकान, कारखाने, साइजिंग, छोटे मोटे दुकानें, ये 1 लाख प्रॉपर्टी। नॉन कितनी है? 55,000, 56,000 नॉन है, 44, अरे 50,000 नॉन नहीं है। तो उसमें हमारा ध्यान रहेगा, कोशिश उसके ऊपर हम जोर देंगे कि उसकी कोई आपस के अंदर एक राय बना करके कोशिश करेंगे कि शहर की आमदनी बढ़े, जो तो जैसे तुम लोगों ने बोला, हम उसके ऊपर कोशिश करें कि उसके ऊपर मेहनत करके, ये साल में हम उसको नहीं कवर कर सकते क्योंकि अभी तो लोग भरने जैसे है ही नहीं, पानी पट्टी और घर पट्टी, उसको थोड़ा भरेंगे आगे, लेकिन उसको थोड़ा ढंग से वसूल की जाएगा। और उसका जो नॉन नहीं है उसको कोई एजेंसी वगैरह ला करके कोशिश करके सबकी एक राय बना के, क्यों तुम बोले ना कि यहाँ राजकारण, अपोजिशन को खाली राजकारण दिखता है। एक अच्छा फैसला ना वो देखो बुजुर्ग रेणुका निहाल अहमद साहब गुजर के, उन्होंने भी यही किया, बात सर काम तो करते थे क्या? नहीं, वो अब ये बात बड़ी बुरी लगती है ना। झुट्टा आमदार आए मुफ्ती इस्माइल, वो भी काम नहीं करता, कभी अपनी बातें बताते ही नहीं कि मैं 5 साल में एक कर लूँगा, खाली बोलता है बड़ी बड़ी बातें, सरकारों को वहाँ उठ के बोल देता, सरकार जब चाहेगी हमारा सपोर्ट ले ले वे, है ना, लेकिन ढूंढता कुछ और। बराबर। एक तो बड़ा नुकसान हो गया, राज्यसभा बिन विरोध हो गई, हाँ, विधानसभा बिन विरोध होगी, यानी विधान परिषद, है ना। लेकिन हो सकता है कि आवाज़ खुली नहीं, है ना, बिजली कंपनी आ गई, शायद उसका गिल लिया होंगे कहीं से, वो मालूमात निकालना पड़ेगा मेरे को ज़रा। क्या साहब, गैर सियासी तौर पे मेरा एक सवाल है कि ये तरफ एक आमदार है दादा हुसैन और हमारे पीछे एक आमदार है फारूक साहब और हमारे शहर में एक आमदार है, वो दोनों आमदार का काम भी हम देख रहे हैं, ये आमदार का भी काम देख रहे हैं। आप शेख रशीद साहब बताओ, गैर सियासी शख्स तो ये बारे में क्या महसूस करते हैं, ये दोनों आमदार का काम और हमारे आमदार का काम? मैं मालेगांव की बात करूँगा, मालेगांव की बात। मालेगांव आउटर और मध्य, बराबर है। ऐसा है कि मैं बोला ना, मालेगांव शहर की आवाम बड़ी भोली है, और मैं पहले ही बोला कि निकम्मा, झुट्टा, नहीं काम करने वाला आमदार है तुम्हारे वहाँ, है ना। 5 साल वो भी दिए थी शहर के लोगों ने उसको, जब भी नहीं कुछ करा, जब तो सत्ता में था वो, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सत्ता थी, इसका सपोर्ट था, इनकी पार्टी के 2 आमदार थे, है ना। जब तो वैसा कुछ किया नहीं, कोई नुमाया काम बता दो, है ना, नहीं किया। अब तो अपोजिशन में है तो कहाँ से करेगा? दादा वो तो खैर मंत्री है, तजुर्बा हो गया, अनुभव हो गया, 4था टर्म चल रहा है, वो तो अपोजिशन में थे जब भी काम करते थे। काम करने का तरीका होना, जब मुझे कुछ आता ही नहीं, अब जो पोल्यूशन बोर्ड का काम है, जो MGP का काम है ना, मैं म्यूनसिपलिटी को बोल रहा नोटिस वापस लो, तो आता क्या मेरे को काम? नहीं आता, इसके लिए बोल रहा हो, बेवकूफ़ आमदार हो।